किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते ही हैं, गन्ना विभाग ने इस बार गन्ना किसानों से ऑनलाइन घोषणा पत्र मांगे हैं, जिसमें गन्ना किसान को अपने गन्ने की डिटेल ऑनलाइन गन्ना विभाग की साइट पर डालनी है। शुरू में तो गन्ना किसानों ने इसे ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन समितियों की तरफ से गन्ना किसानों को बार बार कहा गया कि आप अपना ऑनलाइन घोषणा पत्र जल्द से जल्द भरें, जिससे गन्ना किसान जनसेवा केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन घोषणा पत्र भरवा रहे हैं। आज की वीडियो में हमारा यही टॉपिक है कि किस प्रकार हम अपना गन्ना घोषणा पत्र सही सही भर सकते हैं। किसान भाइयों नमस्कार, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह और आप बने हुए हैं मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव देव पर। किसान भाइयों, शुरू में इस सॉफ्टवेयर में कुछ कमियां रहीं, जिससे गन्ना किसानों का सटीक डाटा ऑनलाइन घोषणा पत्र में नहीं भरा जा सका। यहाँ संशोधन का विकल्प भी सॉफ्टवेयर में नहीं था, लेकिन अब सॉफ्टवेयर में कुछ सुधार होने के साथ ही संशोधन अर्थात एडिट वाला ऑप्शन भी खुल गया है। हालांकि यह संशोधन फाइनल प्रोसीड करने से पूर्व ही संभव है। जिन गन्ना किसानों ने जन सेवा केंद्रों के माध्यम से अपना गन्ना घोषणा पत्र भरवा लिया था और उसमें कुछ त्रुटि रह गई थी, वो परेशान ना हों। समितियों में आयोजित होने वाले किसान मेले में वो इस संबंध में अपना गन्ना सुपरवाइजर को सादे कागज पर लिखकर प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। इसी विषय पर हमने गन्ना समिति शामली में समिति सचिव श्री मुकेश कुमार राठी जी से फ़ोन पर संपर्क किया, जिसकी रिकॉर्डिंग मैं आप सभी को सुनाता हूँ। हेलो। हेलो राठी जी। जी जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर, मैं देवेंद्र बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर सरसावा से जी। जी जी। सर, थोड़ा सा जानकारी लेनी थी। ये जो घोषणा पत्र ऑनलाइन किए जा रहे हैं, इसमें कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, सुना जा रहा है। और फिलहाल हम उसको देवेंद्र जी 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 बताइए। देवेंद्र जी, इसमें एक नोटिफिकेशन आया है अभी हमें माननीय आदरणीय गन्ना महोदय साहब के यहाँ से जी। तो कहीं किसानों को कोई कठिनाई आ रही है घोषणा पत्र ऑनलाइन घोषणा पत्र भरने में, हाँ जी। तो वो गन्ना समिति में अपने गन्ना सुपरवाइजर से मदद हाँ ले सकता है। जी। कोई टेक्निकल अगर दिक्कत है तो वो सुपरवाइजर से मिल सकता है या सर्वेयर से मिल सकता है। हाँ फिर जी। भी अगर कहीं कोई दिक्कत रहती है तो वो गन्ना समिति में जो किसान मेला का आयोजन होगा सितंबर महीने में, हाँ जी। हाँ जी। तो इसमें आके संपर्क कर सकता है वो। हाँ और जी। उसका जी जी, ये जो नोटिफिकेशन अभी अभी आपके पास पहुंचा है, उसमें ये सब जानकारी दी गई है। जी जी। मैं राठी जी ये कह रहा था आपको कि गन्ना किसान खुद तो क्योंकि ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे घोषणा पत्र, वो जनसेवा केंद्रों के माध्यम से ही इस काम को करा पाएंगे। हाँ, जनसेवा केंद्रों के माध्यम से भी कर रहे हैं, लेकिन अब ये आदेश आ गया है कि समिति में जो संबंधित गन्ना सुपरवाइजर है जी। वो उनकी पूरी पूरी मदद करेंगे, वो किसानों की ऑनलाइन घोषणा पत्र भरवाने में। हाँ, बस वो तो बात आपने बताई दी राठी जी। अच्छा, तो जैसे जो जनसेवा केंद्र वाले इसको काम को कर रहे हैं, किसानों का घोषणा पत्र ऑनलाइन कर रहे हैं, तो जी वो भी बेचारे संपर्क कर रहे हैं किसी सुपरवाइजर से, जानने वाले से, समितियों में जाके जैसे भी पता कर रहे हो। तो इसमें क्या जी। था कि अब तक हमारे पास संशोधन का ऑप्शन नहीं था। तो मैं आपको आपको एक बात बता दूं देवेंद्र जी कि जी। अभी अभी गन्ना साहब ने जो नोटिफिकेशन भेजा है उसमें संशोधन का ऑप्शन दे दिया गया है। हाँ जी जी जी, वो तो पता लग गया हमें, 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले ये हो गया काम आपका। जी, और ये बड़ा फायदेमंद हुआ किसानों के लिए, क्योंकि शुरू में बड़ी दिक्कतें आ रही थी इसमें संशोधन ना होने के कारण। हाँ जी, उसमें क्या था कि हम फाइनल सबमिट से पहले ही जो डाटा हम फीड कर रहे थे, वो डाटा एक तरह से सेव हो रहा था अपने आप ही। जी 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 जी। उसके बाद तो उसमें कोई उसमें गुंजाइश थी नहीं। हाँ जी जी, अब उसमें संशोधन ERP मॉडल में संशोधन करा दिया गया है। बस राठी जी, थोड़ा सा ये जानकारी लेनी थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थोड़ा समय लिया आपका, इसके लिए माफी चाहूंगा। नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हाँ ठीक है राठी जी, फिर मुलाकात होगी कभी। ओके, नमस्कार जी जी, नमस्कार। किसान भाइयों, किस प्रकार हम ऑनलाइन घोषणा पत्र बिना किसी मिस्टेक के भरें, संशोधन किस प्रकार करें, किसान की ज़मीन अगर एक से ज़्यादा गांव में है उसे किस प्रकार भरें, एक ही खाता संख्या में एक से ज़्यादा गांठें हैं तो उन्हें कैसे भरें, और अंत में प्रिंट कैसे करें,
ये सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आइए किसान भाइयों, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। सबसे पहले हम किसी भी ब्राउज़र पे जाएंगे। मैंने यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र खोल लिया है। थोड़ा जूम कर लेता हूँ। सर्च बार में लिखेंगे inquiry.kenup.in। ये देखिए नीचे आ गया है। इस पर क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग। यहाँ पर सबसे पहले ये कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद व्यू पर क्लिक करेंगे। व्यू पर क्लिक करते ही हमारे सामने ये ऑप्शन खुल जाएंगे। सबसे पहले सर्च डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करके अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना ज़िला सेलेक्ट करेंगे। ज़िला सेलेक्ट करने के बाद अपना गन्ना मिल अर्थात शुगर फैक्ट्री चुनेंगे जहाँ किसान का गन्ना सप्लाई होता है। थोड़ा जूम कर लेता हूँ। फिर आगे ड्रॉप डाउन मेन्यू से किसान का गांव, किसान जिस गांव का निवासी है वो चुनेंगे। गांव सेलेक्ट करने के बाद ग्रोवर पर क्लिक करके यहाँ किसान का नाम सेलेक्ट करेंगे। किसान का नाम सेलेक्ट करते ही सेंट्रल सर्वर से किसान का डाटा उठाया जाएगा। यहाँ पर 2-4 सेकंड का समय लग सकता है। सर्वर से डाटा उठते ही कुछ इस तरह से स्क्रीन पर शो होगा। कुछ और जानकारियों के साथ नीचे किसान का पिछले वर्ष का सर्वे डाटा भी इसमें दिखा रहा है। इस वर्ष का गन्ना सर्वे डाटा भरने के लिए ऊपर दाईं तरफ ये यहाँ पर रेवेन्यू डाटा पर क्लिक करेंगे। रेवेन्यू डाटा पर क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने होगा। इसमें फैक्ट्री का नाम है, सोसाइटी का नाम है, गांव का कोड व गांव का नाम, किसान का कोड, किसान का नाम, पिता या पति के नाम के साथ ये हमें दिखाई दे रहा है सामने। आगे यहाँ पर किसान का वेरिफिकेशन करेंगे। हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, बैंक अकाउंट के द्वारा या फिर आधार नंबर के द्वारा। इस पर क्लिक करके हम कोई भी एक ऑप्शन चुन लेंगे। कई बार आधार नंबर से ये वेरीफाई नहीं कर पाता है, तब हम बैंक अकाउंट नंबर से भी वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पर दोनों ऑप्शन हैं, दोनों चीज़ हमारे पास हैं। हम आधार से वेरीफाई करेंगे। इसके लिए आधार नंबर को चुनेंगे। अगले बॉक्स में जहाँ ऊपर लिखा है आधार नंबर का अंतिम 4 अंक दर्ज करें, इसमें आधार नंबर के अंतिम 4 अंक हम दर्ज करेंगे और सत्यापित करें पर क्लिक करेंगे। किसान का डाटा वेरीफाई हो जाएगा। अगर ये कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहेगा, ड्रॉप डाउन मेन्यू में से कुछ आइडेंटिटी कार्ड अर्थात पहचान के लिए डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या बैंक पासबुक। इनमें से कोई भी एक चुनकर अर्थात सेलेक्ट करके उसकी स्कैन कॉपी अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट को जेपीईजी या पीएनजी फॉर्मेट में स्कैन करेंगे। साइज़ 150 KB से ज़्यादा न हो, नहीं तो अपलोड नहीं हो पाएगा। मेरे पास किसान के आधार कार्ड की स्कैन कॉपी है जेपीजी फॉर्मेट में। इन ऑप्शन में से आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। चूज़ वाले बटन को क्लिक करते ही ये हमें फोल्डर में ले जाएगा जहाँ भी किसान की आधार की स्कैन कॉपी पड़ी है। इसको डबल क्लिक करेंगे, ये वापस वहीं एप्लीकेशन पर पहुंच जाएगा। अब अपलोड पर क्लिक करेंगे। अपलोड होने पर ये मैसेज शो होगा। आप देख रहे हैं पहचान पत्र फाइल सफलतापूर्वक अपलोड की गई। आगे किसान का एड्रेस भरेंगे। ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाएंगे, जो भी किसान का ज़िला है वो चुनेंगे। इसके बाद तहसील, जो भी किसान की तहसील है वो चुनेंगे। तीसरे नंबर पर किसान का गांव। साथियों, आप यहाँ देख रहे होंगे लिखा है राजस्व ग्राम का नाम। इसका मतलब है कि हमारे गांव को रेवेन्यू रिकॉर्ड में हम डायरेक्ट खोज सकते हैं। कोई बस्ती या छोटा गांव इस राजस्व ग्राम के साथ अटैच हो सकता है। इसे उस राजस्व ग्राम का मजरा बोलते हैं। किसान का गांव खुद एक राजस्व ग्राम है, उसे सर्च करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। गांव का नाम सेलेक्ट करने के बाद सेव बटन को क्लिक करेंगे। बराबर में आप देख सकते हैं लिखा आया है डेटा सफलतापूर्वक सेव हो गया है। इसके बाद भूमि का विवरण भरेंगे। यहाँ किसान जिस गांव का निवासी है वो गांव लिखा दिखाई देगा। किसान की ज़मीन किसी बराबर वाले गांव या मजरे के रकबे में भी हो सकती है। यहाँ किसान की ज़मीन जिस मजरे में है वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद खसरा नंबर पे जाएंगे। किसान भाइयों, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसी जगह हुआ है।
क्योंकि जो खतौनी राजस्व भूलेख से हमें प्राप्त होती है उसमें खतौनी खाता नंबर होता है और खसरा घाटा नंबर होता है। इसका मतलब यह है कि खसरा व घाटा नंबर एक ही हैं, तो खसरा नंबर वाले कॉलम में क्या भरें। इसकी जानकारी करने के लिए हमने समिति में कार्यरत सुपरवाइजर श्री इकबाल सिंह जी से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि खसरा नंबर की जगह खतौनी में दर्ज खाता नंबर डाल दें व घाटा नंबर की जगह खसरा नंबर डाल दें। उसी हिसाब से हम यहाँ पर किसान की खतौनी में दर्ज खाता नंबर खसरा नंबर वाले कॉलम में डालेंगे और घाटा नंबर वाले कॉलम में खसरा नंबर डालेंगे। किसान भाइयों, यहाँ मैं आपको बता दूँ, एक खाता नंबर में एक खसरा या घाटा नंबर भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इन सभी घाटा नंबर के क्षेत्रफल हमें अलग अलग भरने होंगे, क्योंकि घाटा नंबर वाले कॉलम में हम एक से ज़्यादा घाटा या खसरा नंबर नहीं डाल सकते। अगर ऐसा हो पाता तो ये घोषणा पत्र भरना और आसान हो जाता। अब घाटा नंबर के बाद अगले कॉलम में उस घाटे का क्षेत्रफल लिखेंगे। ये आप खतौनी में देखकर भर सकते हैं। अगले कॉलम में किसान का शेयर प्रतिशत लिखेंगे। ये आप किसान से पूछकर लिख सकते हैं। अगर खतौनी में दर्ज किसानों के नामों की संख्या ज़्यादा है और किसान भी अपना हिस्सा बताने में असमर्थ है, तो आप किसान से हिस्सा प्रमाण पत्र मांग सकते हैं, जो किसान के गांव से संबंधित लेखपाल उपलब्ध करा देंगे। इस खतौनी में सिर्फ 3 ही नाम हैं, तो इसका मतलब है किसान की हिस्सेदारी 1/3 है, यानी प्रतिशत निकालें तो 33% है। 33 लिखते ही आंशिक क्षेत्रफल में किसान का जमीन का क्षेत्रफल अपने आप लिखा आ जाएगा। किसान भाइयों, यहाँ प्रतिशत वाले कॉलम में जब हम प्रतिशत भरते हैं तो यह राउंड फिगर में ही लेता है, डेसिमल अर्थात दशमलव में नहीं लेता। इसकी वजह से 3 हिस्सेदारों का शेयर प्रतिशत जब हम 33 डालते हैं तो 1% क्षेत्रफल गायब हो जाता है। उम्मीद है भविष्य में इसमें सुधार हो जाएगा। आंशिक क्षेत्रफल के बाद हम किसान से पूछकर उसकी पौधे गन्ने की अर्थात बोर्ड गन्ने की गन्ना प्रजाति अर्थात गन्ना वैरायटी भरेंगे। इसके बाद पौधा गन्ने का व पेडी गन्ने का क्षेत्रफल भरेंगे। ये एंट्रीज हमें हेक्टेयर में निकाल कर भरनी है। इसके लिए आप सिंपल सा फार्मूला है, बीघे से हेक्टेयर बना सकते हैं। जितने किसान के द्वारा बताए गए बीघों को हम 15 से डिवाइड करके हेक्टेयर निकाल सकते हैं। पौधा गन्ने का अर्थात बोर्ड गन्ने का क्षेत्रफल भरेंगे 0.300। फिर किसान से पूछकर असोजी गन्ने की वैरायटी व क्षेत्रफल भरेंगे। अगर असोजी गन्ना नहीं है तो पेडी गन्ना की वैरायटी सेलेक्ट करेंगे, क्षेत्रफल भरेंगे। इस घाटे में किसान का बाकी गन्ना पेडी गन्ना ही है, जो बनेगा 0.554। किसान भाइयों, सभी एंट्रीज एक बार जांच लें, क्योंकि संशोधन का विकल्प आने के बाद भी ऐड बटन पर क्लिक करने के बाद आप की गई एंट्री में सिर्फ घाटे का क्षेत्रफल, किसान का शेयर प्रतिशत, पौधा गन्ना क्षेत्रफल, पेडी गन्ना क्षेत्रफल, गन्ना प्रजाति आदि में तो बदलाव कर सकते हैं, लेकिन खसरा व घाटा नंबर को आप संशोधित नहीं कर सकते। अच्छी तरह जांच लेने के बाद ऐड बटन पर क्लिक करते ही प्रोसेसिंग होने के बाद ये एंट्री नीचे यहाँ दिखाई देगी। दूसरा प्लॉट या दूसरे गांव की ज़मीन ऐड करने के लिए दोबारा भूमि विवरण पर जाएंगे। क्योंकि किसान की ज़मीन दूसरे गांव में है तो यहाँ पर गांव का नाम सर्च करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद खसरा नंबर डालेंगे। इसके बाद घाटा नंबर डालेंगे। अगले कॉलम में घाटे का कुल क्षेत्रफल भरेंगे, जो है 2.077। किसान का कितना शेयर है अगले कॉलम में ये लिखेंगे, ये है 33%। प्रोसेसिंग के बाद किसान का हिस्सा निकलकर आया है 0.685। ये आप देख रहे होंगे। गन्ना प्रजाति लिखेंगे 0.238। इसके बाद पौधा गन्ने का क्षेत्रफल डालेंगे 0.233। इसके बाद किसान के पास अगर असोजी गन्ना है तो पहले उसकी गन्ना प्रजाति भरेंगे, फिर गन्ना क्षेत्रफल भरेंगे। अगर नहीं है
तो कॉलम खाली छोड़ देंगे। पेडी गन्ना की प्रजाति भरेंगे, क्षेत्रफल भरेंगे। किसान के पास क्योंकि बाकी सारा गन्ना पेडी गन्ना ही है तो वो डालेंगे 0.452। सभी एंट्रीज चेक करने के बाद ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। प्रोसेसिंग के बाद ये एंट्री भी यहाँ नीचे दिखाई देगी। आप यहाँ देख सकते हैं गांव का नाम, जहाँ ज़मीन है, खसरा नंबर, गाटा नंबर, इस गाटे का कुल क्षेत्रफल, किसान का शेयर प्रतिशत, किसान का शेयर प्रतिशत, गन्ना प्रजाति पौधा गन्ना के लिए, पौधा गन्ने का क्षेत्रफल। इससे अगले कॉलम में पेडी गन्ना की प्रजाति जो हमसे छूट गई है, इसे ठीक करने के लिए लास्ट में एक्शन वाले कॉलम में इस पेंसिल वाले आइकन को क्लिक करेंगे। ये दोबारा इसी गांव के वाले रिकॉर्ड को खोल देगा। इसमें पेडी गन्ना की प्रजाति वाले कॉलम में जाकर वैरायटी सेलेक्ट करेंगे, फिर ऐड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। नीचे आप देखेंगे पेडी गन्ना की प्रजाति वाले कॉलम में प्रजाति अब दिखाई दे रही है। इसके बाद जहां राजस्व लिखा है उसके नीचे चूज़ फाइल वाले जगह क्लिक करके किसान की खतौनी चूज़ करके, मतलब सेलेक्ट करके अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे। किसान भाइयों, यह अगर किसान की एक ही पेज की एक ही खतौनी है तो आप जेपीईजी आदि में उसे 200 KB साइज में स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। यदि किसान की एक से ज़्यादा पेज की ज़्यादा खतौनी हैं तो वो आपको PDF में स्कैन करनी होगी। 80 DPI में अगर आप 5 पेज भी स्कैन करेंगे तो वो 200 KB के अंदर स्कैन हो जाएंगी। खतौनी अपलोड होने के बाद नीचे लिखी लाइन से पहले बने बॉक्स में चेक लगाएंगे और प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। थोड़ी देर प्रोसेसिंग के बाद ये हमें इस एप्लीकेशन के होम पेज पर ले आएगा। घोषणा पत्र भरने के बाद हमें किसान का डाटा दोबारा भरना होगा। यहाँ दोबारा सारी डिटेल भरने के बाद ये हमें किसान के डाटा पर ले जाएगा। डिक्लेरेशन फॉर्म का प्रिंट निकालने के लिए दोबारा रेवेन्यू डाटा पर क्लिक करेंगे। यहाँ दोबारा आधार या बैंक अकाउंट के द्वारा वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन के बाद नीचे जाएंगे, जहां लिखा है मेरे द्वारा भरे गए सभी आंकड़े सही हैं, इसके सामने वाले बॉक्स को चेक करेंगे और फिर प्रिंट वाले बटन को क्लिक करेंगे। ये हमारे डिक्लेरेशन फॉर्म का प्रिंट पेज खुलकर सामने आ जाएगा। प्रिंट करने के लिए ऊपर कॉर्नर में बाईं हाथ की तरफ प्रिंट बटन को क्लिक करेंगे। एक पॉपअप विंडो खुलेगा, यहाँ एक्सपोर्ट बटन को क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही डिक्लेरेशन फॉर्म एक PDF फाइल के रूप में डाउनलोड हो जाएगा। इसे आप किसान के फोल्डर में जाकर सेव कर सकते हैं और प्रिंट निकाल सकते हैं। किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अवश्य लाभ पहुँचाएगी। इस विषय पर या किसी और विषय पर अगर आपका कोई सुझाव है या कोई अन्य जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक आइकन को ज़रूर दबाएं। अपने साथियों के साथ इसे शेयर करें। जो किसान भाई पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं या पहले से देखते आ रहे हैं लेकिन उन्होंने मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा उनसे आग्रह है कि मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव देव को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है, आपको उसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं देना है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पास में आने वाले बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं जानकारी से भरपूर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।